पहली बार ऐसा हो रहा है जब मतदाता सूची सुधार में न्यायिक निगरानी करनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के सुचारू संचालन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपिन पंचोली की पीठ ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकार और भारतीय चुनाव आयोग के बीच सहयोग की कमी है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण का काम होकर रहेगा। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तल्खी का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्यायालय में स्वयं पेश होकर पक्ष रखना पड़ा। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि मुख्यमंत्री दबाव बनाना चाहती थी ताकि पुनरीक्षण के काम को टाला जा सके। न्यायालय में राज्य सरकार को झटका लगा है और पुनरीक्षण का कार्य अपने तय समय पर ही पूरा होगा। राज्य सरकार को शायद अपने चुनाव अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, पर अब उसे न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा करना पड़ेगा। पैराचीन पुनरीक्षण कार्य को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा की जा रही कोशिश कतई प्रशंसनीय नहीं है। लगता है पश्चिम बंगाल ने बिहार से कुछ भी नहीं सीखा है। बिहार में भी आनन फानन में ही पुनरीक्षण का काम हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्य में विपक्षी दलों द्वारा जताई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर हस्तक्षेप किया था। अब इस कार्य को पश्चिम बंगाल में रोकने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार लगातार यह साबित करने में लगी रही है कि 2 साल का काम 2-3 महीने में नहीं हो पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायिक अधिकारी जब पुनरीक्षण के काम की निगरानी करेंगे तो अदालती सुनवाइयां प्रभावित होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को माना है, लेकिन पुनरीक्षण का कार्य को पूरा करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में पुनरीक्षण का यह कार्य राज्य सरकार द्वारा बनाए गए BLO और राजनीतिक पार्टियां